वेलकम बैक टू एक्टिपोली। दोस्तों हम सब बीएमई में चैप्टर नंबर 2 में जो है दहन एवं ईंधन की स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों जिसमें लेक्चर नंबर आज हमारा 3 है। और इस लेक्चर में दोस्तों हम सब ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अंतर्गत दो और ऊष्मीय मान आते हैं, एक होता है उच्च ऊष्मीय मान और एक होता है निम्न ऊष्मीय मान। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है इसमें जो है दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग पिछले सेमेस्टर में जो है केमिस्ट्री में आपने इसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल दिया था, तो उसको आप अच्छे जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमें आपके नॉलेज के लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। और दोस्तों जहाँ तक है कि हम शुद्ध यहाँ तक कि आपको बता भी देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल नहीं दिया है आपको। केवल उच्च ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, निम्न ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, और दोस्तों ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान के बारे में इतना ही जान लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है अगले लेक्चर में 2 लेक्चर और इसके प्रोवाइड होंगे, जिसमें आपका पूरा ये 200 नंबर चैप्टर है ये पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दिया क्या है, दिया ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान, ठीक है ना। ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है इसके बारे में बताएं, ठीक है ना। देखिए 1 ग्राम ईंधन के 1 ग्राम ईंधन में, ठीक है ना दोस्तों, 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे जिस प्रकार हम आपको बताएं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखते हैं हम लोग 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं, या कैलोरी मान कहते हैं। आई होप तो दोस्तों यही हमारा होता है ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान होता है, ठीक है ना। देखिए 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों उच्च ऊष्मीय मान का बात देख लेते हैं। देखिए उच्च ऊष्मीय मान जिसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है दोस्तों, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग HCV कहते हैं, ठीक है ना, HCV भी कहते हैं, ठीक है ना, HCV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों उच्च ऊष्मीय मान मतलब कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उच्च ऊष्मीय मान कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों जब किसी ईंधन की, ठीक है ना, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, ठीक है, वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पाद को कमरे के निश्चित ताप तक निष्कासित होने दिया जाता है, कमरे के ताप तक गर्म करने पर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए फिर से बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना, कि मतलब उच्च ऊष्मीय मान कहते किसे हैं इसके बारे में दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना, किसे कहेंगे। देखिए जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, ठीक है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, तो इस दौरान उत्पन्न कुल ऊष्मा क्या कहलाती है, उच्च ऊष्मीय मान कहलाती है।
ठीक है दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुल ऊष्मीय मान भी कहते हैं, जिसे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो होती है भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है सम्मिलित होती है, ठीक है ना, मिली हुई होती है। ठीक, इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं इसे याद करने का ट्रिक, कैसे आप लोग याद रखेंगे और इसके कहने का अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। देखिए उच्च ऊष्मीय मान, ठीक है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है उसे दहन किया जाता है तथा उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, तो उस दौरान उत्पन्न ऊष्मा को उच्च ऊष्मीय मान, उस दौरान उत्पन्न कुल ऊष्मा को उच्च ऊष्मीय मान या कुल ऊष्मीय मान कहते हैं। कुल ऊष्मीय मान को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ग्रॉस वैल्यू, GROSS, ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आंसर। और इसमें क्या होता है, तथा इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है, या कह सकते हैं शामिल होती है। ठीक है ना, शामिल होती है। अब दोस्तों इसे याद करने के तरीके से आप लोग जान लीजिए कैसे याद करेंगे। देखिए कह रहा ना, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को पहले लीजिए वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, तो इस दौरान उत्पन्न कुल ऊष्मा को क्या कहते हैं, उच्च ऊष्मीय मान या कुल ऊष्मीय मान। ठीक है दोस्तों, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रॉस यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, ग्रॉस कैलोरीफिक, ये भूल गए। ठीक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तथा इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, शामिल होती है। जिस तरह से आप याद कर सकते हैं उसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आप लोग बाजार जाते हैं, वहां पर मान लीजिए आलू लेने जाते हैं। ठीक है ना, आलू को लेते हैं तो क्या होता है, आलू देता है दुकानदार, तो आपको क्या करता है, बोरा सहित देता है ना। मान लीजिए बोरा यदि लेने गए हैं तो आपको क्या कहेगा, ऐसा तो है ना कि आपको आलू सहित देता है, बोरा अपना रख लेता है और बोरा का आपको दाम भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता ना। आपको बोरा सहित उसको क्या करना होता है। देखिए बोरा भी वो तौल देता है, ठीक है ना, उस मटेरियल के साथ जो आप लेने गए हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, आपको उस मटेरियल का दाम भी उस बोरे के दाम पे देना रहता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी कोई चीज लेने जाते हैं, जब आपको बोरा का दाम और उसमें मटेरियल का दाम दोनों का जो है वजन यदि तौल कर बताया जाए कि वह 50 kg का है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई आलू है, आलू का बोरा एक बोरा है, मान लीजिए वो 50 kg का है, तो जो 50 kg है दोस्तों ना, वो बोरा को लेकर बताएगा 50 kg है। ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब सिर्फ आलू का बता रहा है 50 kg है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बोरा सहित देगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या हुआ, इसमें बोरा भी क्या है, सम्मिलित है ना। इसमें कहने का मतलब वही है कि इसकी भाप की गुप्त ऊष्मा भी इसमें सम्मिलित होती है। मतलब आलू तो रहेगा, उसके ऊपर से क्या रहेगा,
ये बोरा भी सम्मिलित रहेगा, तब जाके वो टोटल 50 केजी कहलाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका मेन मटेरियल 50 केजी, जब आपका दोनों रेट में 50 केजी कहलाएगा तो वही आपका क्या होता है, उच्च ऊष्मीय मान में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसे जो है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ कर दें, उसके बाद बता दें निम्न ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग निम्न ऊष्मीय मान के बारे में। निम्न ऊष्मीय मान, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसे, निम्न ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें यह होता है दोस्तों, जब किसी, ठीक है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है और उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, तो इस दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी को दोस्तों हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है लेकिन दोस्तों, जो हमारी भाप की गुप्त ऊष्मा रहती है ना, वो सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है ना। अभी बता दे रहे हैं क्यों नहीं रहती है और कब जानेंगे कि इसमें नहीं है, ठीक। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस की दृष्टि से। निम्न ऊष्मीय मान और उच्च ऊष्मीय मान, ठीक है ना, हमारे हिसाब से कंफर्म पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, निम्न ऊष्मीय मान के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखेंगे जब कोई ताप, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, इस दौरान उत्पन्न ऊष्मा को निम्न ऊष्मीय मान या नेट ऊष्मीय मान, जिसे दोस्तों क्वेश्चन में लिखेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना, कहते हैं तथा इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा भी देखिए दोस्तों, तथा इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं होती है या फिर शामिल नहीं होती है। देखिए दोस्तों, इसको समझने का तरीका देखिए कैसे समझेंगे। देखिए, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, तो इस दौरान उत्पन्न कुल ऊष्मा को क्या कहते हैं दोस्तों, निम्न ऊष्मीय मान या फिर इसे नेट ऊष्मीय मान भी कहते हैं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा शामिल नहीं होती है। जैसे दोस्तों आप लोग मार्केट जाते हैं, वहां पर मान लीजिए यदि आपको चीनी लेना है, ठीक है ना, आप लोग अधिकतर देखे होंगे या केयर किए होंगे, तब चीनी के बोरा पे लिखा रहता है मतलब 50 केजी नेट, ऐसे लिखा रहता है 50 केजी नेट। तो आप उसमें ये मान लीजिएगा कि उसमें क्या है, निम्न ऊष्मीय मान है।
मतलब इसे नेट का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि उसका जो मेन मटेरियल है, बोरे में जो चीनी है आपका प्योर जो मटेरियल है उसका ही केवल द्रव्यमान क्या होगा 50 kg होगा, ठीक है ना। और जो आपका बोरा है उसे आप निकाल कर देखेंगे ना तब मटेरियल आपका प्योर जो है 50 kg निकलेगा, ठीक है ना, मतलब 50 kg। यदि आप उसे क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या किया गया, इसीलिए देखिए क्या करते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा शामिल नहीं होती, मतलब बोरे को शामिल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मतलब बोरे को भले ही आपको बोरा में दिया जाता है लेकिन क्या होता है अंदर का मटेरियल सिर्फ आपका 50 kg होता है, इसलिए वहां पर नेट लिखा रहता है, ठीक है ना। जहाँ पर नेट लिखा रहेगा इसका मतलब ये समझिएगा उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो इतना है जितना लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाहर क्या है, बाहर का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बाहर का वो अलग से निकल रहा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं मतलब इसे देखिए, इसे किससे दर्शाते हैं, Cl(C) के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब निम्न ऊष्मीय मान बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें केवल नेट मान होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCV, मतलब उच्च ऊष्मीय मान में क्या होता है, बोरा भी होता है प्लस मटेरियल भी होता है, ठीक है ना। यदि उच्च ऊष्मीय मान में बोरा मटेरियल दोनों होता है, यदि उसमें से भाप की गुप्त ऊष्मा मतलब बोरा यदि निकाल दिया जाए, मतलब उच्च ऊष्मीय मान में का जो मटेरियल और बोरा होता है उसमें से यदि बोरे को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, हमारा मटेरियल बचेगा। मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, निम्न ऊष्मीय मान कहलाता है। तो इसमें से क्या घटा दे दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा घटा दे, मतलब बोरा घटा दे तो क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा निम्न ऊष्मीय मान ज्ञात हो जाएगा, भाप की गुप्त ऊष्मा, ठीक है दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा घटा दे तो हमारे ये निकल जाएगा। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों जो हमारे एससीवी का जो ये सूत्र होता है मतलब उच्च ऊष्मीय मान का, इसी पे ज्यादा फार्मूले मतलब ज्यादा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका फार्मूला हमारा होता है दोस्तों मतलब Q मतलब क्लोरीफिक वैल्यू बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा M जो द्रव्यमान होता है पूरे W, एक क्वेश्चन में होते हैं, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों होते हैं T2 - T1 जिसे हम तापांतर कहते हैं, ताप में अंतर, ठीक है ना। टोटल के बट्टे दोस्तों क्या होता है हमारा छोटा W होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है दोस्तों सूत्र होता है मतलब फार्मूला, क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है ना, जिसके बेस पर हमारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। फिलहाल लेकिन आपको दोस्तों आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना, इसी की वजह से। और जहां तक हम उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग प्रथम सेमेस्टर में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर को बस यहीं तक देखेंगे और दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं। बस 2 लेक्चर आपके इस पार्ट से रह गया है, ठीक है ना, दो लेक्चर में आपका पूरा हम कवर कर देंगे। इसको इसलिए दोस्तों हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपको ज्यादा बोरिंग ना महसूस हो और आप जो भी पढ़ें अच्छे से खुशी मन से पढ़ें, ताकि आप थोड़ा ही पढ़ें लेकिन अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा और दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे जरूर उतार लीजिएगा और दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।